ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्रेम कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम पिकाकार रीडिंग आपके लिए लेकर आए हैं आपके ही नाम के अल्फ़ाबेट के अनुसार कि हु इज़ यूअर सोलमेट। आपका सोलमेट कौन है? आपका आध्यात्मिक पर्सन, पार्टनर। ठीक है, हु इज़ यूअर सोलमेट। ठीक है, क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो? क्या उन्हीं से आपकी मैरिज होगी? तो कौन है आपका सोलमेट? ठीक है, सो पाइल 1 पाइल 2 दो ऑप्शंस हैं जिसमें आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर, नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट चूज करना है। तो पाइल 1 है ACEG IKMO QSUW और Y, पाइल 1। एंड पाइल नंबर 2 है BDFH JLNPR TVX और Z। ठीक है, सो ये पाइल नंबर 2 है। सो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं थोड़ा देर, ठीक है, और कार्ड्स पे मेडिटेट करिए और जिस भी पाइल में आपका नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है उसको चूज कर लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे पाइल नंबर 1 से कि आपका सोलमेट कौन है। हु इज यूअर सोलमेट? हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, जिनका भी नाम शुरू होता है ACEG IKMO QSUW और Y, यदि आपका नाम शुरू होता है इन लेटर अक्षर से, तो हु इज़ यूअर सोलमेट, आपका सोलमेट कौन है और क्या आपकी उनसे ही मैरिज होगी? क्या आप उनसे जानते हो? क्या आप उनको मिल चुके हो? सो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 बिल्कुल आप जो है ना अपने सोलमेट से, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल यस मिल चुके हो। आपकी डेस्टिनी आपको आपके सोलमेट से मिला भी चुकी है और आप दोनों को अलग अलग कर भी चुकी है। अभी आप दोनों ना एक साथ बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, फाइल नंबर 1। पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों की राशि क्या निकल कर आई है। आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फिर है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड एरिस मेष राशि है मेजर आर्काना से। इसके अलावा है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषी, धनु राशि। तो ये आप लोगों की राशि हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करती हूँ, ठीक है, कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है गाइस वो हो सकती है 2 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। ठीक है, 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके बर्थ चार्ट पे आता होगा। 3 आपका बहुत अच्छा है, गुरु प्लैनेट आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, 1 2 तारीख, 3 तारीख भी है, इसके अलावा 4 तारीख भी है। देखिए 4 तारीख भी है, 5 नहीं है, 6 डेट। ठीक है, नंबर 6 डेट। इसके अलावा 7 भी है, 11 भी है, 20 भी इम्पॉर्टेंट डेट है, 20 भी बहुत स्ट्रांगली है। 27, 26, 14, ओके 14, 17, 23 एंड 22। तो ये आप लोगों की जो है बर्थ डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, इन तारीखों में आपका जो है जन्म हुआ हो सकता है। सो अब बात करूं तो बिल्कुल पाइल नंबर 1 आपका सोलमेट कौन है पता है? आप उनसे मिल चुके हो। यस, डेस्टिनी ने आपको ना ऑलरेडी आपके सोलमेट से मिला भी दिया है और आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में भी हो। आप दोनों में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि या तो ब्रेकअप हुआ होगा, ब्रेकअप नहीं भी हुआ होगा, तो किसी ना किसी वजह से आप दोनों दूर हैं। ठीक है, आप दोनों सेपरेट होंगे। ठीक है, और या तो कुछ ना कुछ तो दिख रहा है कि जजमेंट के कार्ड ने बताया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने बताया है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, रिजेक्शन, ठीक है, आपसे कुछ मनमुटाव यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर दिख रहे हैं ना जो ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ के कनेक्शन में भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो हस्बैंड और वाइफ का है। कुछ लोग मैरिड है और कुछ लोग अनमैरिड है। तो मैं पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ये कह दूं कि कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी बात करूं तो आपके जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है यही आपके सोलमेट है। ठीक है, आप इनसे मिल चुके हो। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन का आपके साथ थोड़ा सा जो है कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है,
या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिसमें कि आपको बहुत पेशेंस बना के रखना पड़ता होगा, अंडरस्टैंड रखना पड़ता होगा, या आपके पर्सन आपको लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर। तो जिस वजह से आप कहीं ना कहीं जानना चाह रहे थे कि आपके पर्सन क्या यही आपके सोलमेट है या आपका सोलमेट कोई और है, तो मैं बता दूं, जो लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में है, जिनकी मैरिज ऑलरेडी हुई है, वो यहाँ पर देखिए लाइफ में अप्स डाउन्स चलते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि आपके जीवन में मैरिड लाइफ में भी काफ़ी सारे अप्स डाउन चलते आए हैं। ठीक है, जीवन जो है उतार चढ़ाव से तो भरा होता ही हर किसी का, इतनी आसान नहीं होती है। किसी किसी का होता है कि नसीब में ऐसा कि लाइफ बहुत आसान होती है जीना, लेकिन किसी 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 की क्या होती है, टफ होती है। तो ये दिख रहा है कि बिल्कुल आप अपने आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ही जो हैं, यही आपके क्या है, सोलमेट है। ठीक है, तो रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत अच्छा है। वैसे आपके पार्टनर आपको जो है बहुत ही रिस्पेक्ट भी करते हैं, केयर भी करते हैं, लव भी आपसे बहुत करते हैं। और रही बार उतार चढ़ाव अप्स डाउन की, तो ये चलती रहती है। ठीक है, तो कभी कभी मिसबिहेव भी होता है, मनमुटाव भी होता है, तो इन चीज़ों को इतना सीरियस ना लें। आपके पर्सन, आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड, ये वाइफ ही, ये आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं। आपका दोनों का कनेक्शन बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही गुड है और इक्वल रिलेशनशिप है। ठीक है, अब बात रही तो जिन लोगों की जो अनमैरिड है, तो अनमैरिड वालों के लिए मैं ये कह दूं कि यहाँ पर पाइल नंबर 1 वालों, आपके ये जो है साफ साफ दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में आप में से कुछ लोग ना ब्रेकअप से गुजर चुके हैं। ठीक है, आप सोलमेट से मिल भी चुके हो। ठीक है, सोलमेट के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा अच्छा जो है आपने शेयरिंग की है, अपनी बातों की शेयरिंग हुई है, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें शेयरिंग हुई है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा, बॉन्डेज रहा, प्यार रहा। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक रहा, अच्छी मित्रता रही, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया। लेकिन उसके बाद कुछ रिलेशनशिप में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर में कंफ्यूजन आया, या फिर आपके अंदर दिख रहा है कि आपके पर्सन में जो है कंफ्यूजन रहा। ठीक है, कंफ्यूज हुए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन अभी जो है काफ़ी कंफ्यूजन में चल रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कार्मिक चक्रा भी एंड हुआ है। आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक चीज़ें भी थी, जिसका यहाँ पर साइकिल चला है, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो, जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में गए हो। और अब जिस दिख रहा है कि फिर से कर्मा का जो साइकिल है वो शुरू हो रहा है, और यहाँ पर जो आपका बैड कर्मा था, जो आपका बुरा कर्मा था, वो यहाँ पर को रिलीज हो चुका है, और यहाँ पर एक न्यू कर्मा, न्यू लाइफ आप दोनों की स्टार्ट होने वाली है। और जो कि दिखा रहा है कि फिर से जजमेंट लेकर आने वाला है, यानी कि रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, आपके अपने सोलमेट के साथ ही रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि भाग्य द्वारा डेस्टाइन, ये चीजें सारी हो रही है डेस्टाइन। ठीक है, तो डेस्टिनी ही द्वारा आप दोनों को मिलवाया गया है। ठीक है, आप दोनों ही भाग्य द्वारा तय हो डेस्टिनी में एक दूसरे के, एम्प्रेस और एम्परर जो होता है एक पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, माता एंड पिता का कार्य। तो ये बता रहा है कि आप दोनों ही जो है एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ जो है बनेंगे। तो जो लोग अनमैरिड हैं, आप दोनों की ही मैरिज होनी है। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन का भाग्य एक दूसरे के साथ आपका जुड़ा है, मैरिज के बंधन में एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में ही आप दोनों जुड़ोगे। तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, अभी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अप्स डाउन चल रही हैं, रिजेक्शन चल रहा है। ठीक है, और कांटेक्ट पे नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्द दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। अभी भी दिख रहा है कि पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी जो है ये पर्सन लेते रहते हैं। और आपके साथ जो है ना, ये दिख रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करेंगे। सो पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत बहुत जल्द ये आपके साथ पर्सन करेंगे। ठीक है, इनकी आपके साथ जो है न्यू बिगिनिंग होगी। और ये दिख रहा है कि रिश्ते में ये रिस्पेक्ट, लव, केयर, इक्वलिटी सब आपको देंगे, मान सम्मान सब कुछ आपको जो है मिलेगा। ठीक है, आपके ही इस सोलमेट के द्वारा। और सोलमेट आपका जो है ना, यही पर्सन है जिसके साथ अभी जो अनमैरिड है आप लोग नो कांटेक्ट में गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या रिजेक्ट नहीं भी तो कहूँगी, तो कन्फ्यूजन में रखा है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के साथ क्या आगे मेरा फ्यूचर है। बिल्कुल फ्यूचर भी है, डेस्टाइन कनेक्शन भी है, और डेस्टिनी द्वारा ही आप दोनों का तय है कि आपकी मैरिज होनी है, हस्बैंड वाइफ आप दोनों को एक दूसरे के साथ बनना है। तो रिकॉन्सिलेशन होगा, जजमेंट होगा। ठीक है, ईश्वर की तरफ से न्याय होगा, और यहाँ पर ये न्याय परमात्मा करवाएंगे, और आपके पर्सन आपके पास आएंगे। कुछ भी गलती हुई है, इस पर्सन ने अगर आपको डिसरिस्पेक्टली बिहेव किया है, तो ये पर्सन वापस से आकर आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि बहुत सारा रिस्पेक्ट आपको देंगे। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि अगर डिसरिस्पेक्ट किया गया होता है, तो वहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि किसी पर्सन को
ठीक है, क्या बहुत सारा प्यार देना, लव देना, रिस्पेक्ट देना, उसके साथ न्याय करना, तो ये सब कुछ लौटाना, ठीक है, जो उनको मिला है वो दूसरों को देना। तो यहाँ पर ये पर्सन वो चीजें आपको देंगे जो आपसे इनको मिली है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ दिख रहा है कि आप एक बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप जो है कहते हैं ना हुक्म का सिक्का, वो आपका जो है इस पर्सन के ऊपर चलता भी है। और ये जो पर्सन है ना बहुत जल्दी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आने वाले हैं। रिलेशनशिप बहुत मजबूत आप लोगों का जो है होने वाला है, ठीक है। और ये जो भी कंफ्यूजन था वो उन सब चीज़ों से ही दिख रहा है कि ये पर्सन बाहर निकलेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ों को लेकर हुई है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कार्ड्स हैं जो एपिसोड एक सबसे मिसअंडरस्टैंड करना, कंफ्यूजन करना, फियर, इन चीज़ों को बताता है। डिसीजन ना ले पाना, इस पर्सन को हो सकता है कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपना, कंफ्यूज रहते हैं, इनको समझ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो सारे भ्रम टूटेंगे और ये पर्सन एक डिसीजन जो है आपके लिए लेने वाले हैं, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ होगी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बताता है कि भाग्य आप दोनों को फिर से मिलाएगा, न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप अच्छा होगा, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी। और यहाँ दिख रहा है कि डेस्टिनी द्वारा आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनेंगे। यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का कनेक्शन निकल कर आया है। आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत करेंगे, क्योंकि दिख रहा है कि पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी है। ये पर्सन आपके लिए ये भी दिख रहा है कि एक्शन लेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे आपके लिए, ठीक है, कदम बढ़ाएंगे। और बहुत ही अच्छा फ्रेंडली कनेक्शन भी ये दिख रहा है। अभी भले ही ये पर्सन साइलेंट हो, आपको लगता है कि चुप्पी है, और एस ऑफ वेंस का भी कार्ड है कि न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर को होकर ही रहेगी। और यहाँ ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको लेकर दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, काफ़ी ईमानदार है, नो डाउट। हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो इस कारण थोड़ा सा शक भी आप में पैदा होता होगा अपने पर्सन को लेकर, फिर ये आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर थोड़ा सा शक करना या डाउट करना, चीज़ों में संदेह करना, कंफ्यूजन में रहने की स्थिति होगी। तो ये हो सकता है कि जो इनका चंद्रमा है वो थोड़ा इस वजह से खराब हो, तो इस वजह से भी ये चीज़ें होती हो, या आपका जो है चंद्रमा जो है वो खराब है, तो इस वजह से ये चीज़ें होती होंगी। लेकिन मैं ये चीज़ें कह दूं कि अभी जो है सही समय नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आप दोनों में रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं होगा, सही समय आने पर। बिकॉज बिल्कुल ऑफकोर्स यस, यस का कार्ड भी आ गया है एंजल की तरफ से, यस। और यहाँ कार्ड्स टेरो से भी कह रहे थे कि यस आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो और उन्हीं से आपकी मैरिज होगी, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी द्वारा तय है। चाहे आप दोनों के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आएंगे, अप्स डाउन भी चला है कुछ लोगों का, अब कुछ लोगों का मैरिज के बाद, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्स डाउन तो सभी की लाइफ में आते हैं, उससे थोड़ा फाइट करना पड़ता है, उससे थोड़ा पेशेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक है। और पेशेंस का कार्ड आया है कि आप पेशेंस रखिए, आपको धैर्य से काम लेना है, पेशेंस के साथ जो है आगे बढ़ना है, ठीक है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ जो है चीज़ों का सामना करना है, तभी जाके चीज़ें क्या होंगी, अच्छी होंगी, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे चल के इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो हो सकता है कि चंद्रमा की स्थिति या तो आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में जो है खराब हो सकती है, ठीक है। और आपके ऊपर निर्भर है इस पर्सन को दोबारा से अपनाना, इनकी गलतियों को माफ़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो है कि बिल्कुल डेस्टिनी आप दोनों को फिर से एक करेगी, ठीक है। अभी जो नॉट द राइट टाइम का मतलब है कि अभी ये समय नहीं आया है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि बहुत जल्दी ये टाइमिंग आ रहा है, फिर से आप दोनों का रीबर्थ होना है, रिलेशनशिप का न्यू बिगिनिंग होना है। और डेस्टिनी ने आप दोनों को अनमैरिड वालों फिर से एक करना है, और हस्बैंड वाइफ आप दोनों को एक दूसरे का बनना है, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन जो है सोलमेट का बिल्कुल है। और ये भी बोल रहा है कि देखिए लव भी है, केयर भी है, ऑनेस्ट भी है पर्सन आपको लेकर, ठीक है, ईमानदार भी है, ठीक है, और एक्शन भी आपके लिए लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। पेज ऑफ सोर्ड इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जी को भी बताता है, क्लियर कट बातों में बिल्कुल क्लैरिटी ये पर्सन आपको देंगे। अभी ये चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें कुछ मानसिक तनाव हो, या इनकी मानसिक स्थिति मतलब कुछ मेंटली डिस्टर्ब ये पर्सन हो सकते हैं, कि मानसिक स्थिति अभी चीज़ें, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है तो इसलिए हो रही है। बहुत जल्द डिवाइन टाइमिंग आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि सही समय आने पर सब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है, तो सब कुछ समय आने पर, वक्त आने पर हर चीज़ अच्छी होती है, कहते हैं ना, और वो सब चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो बिल्कुल यस, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, और समय आने पर सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। आपका रिलेशनशिप भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि वो अच्छा होगा, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। और वो इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस एक दूसरे के साथ आपको क्या है देखने को भी मिलेगा।
तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। सो जिन लोगों का भी नाम शुरू होता है ना BDFHJLNPR TVX और जेड, सो हु इज़ यूर सोलमेट? कौन है आपका सोलमेट? क्या आप उनसे मिल चुके हो? क्या उनसे ही आपकी शादी होगी? सो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ जो है राशि आपकी निकल कर आई है, वो मैं पहले बता दूँ। एरीज लीव सैजिटेरियस, मेष से धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, ठीक है। वर्गो स्ट्रांगली है, कन्या राशि। इसके अलावा भी है यहाँ पर को लियो सिंह राशि, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। स्कॉर्पियो भी स्ट्रांग है। तो ये आप लोगों की जो है राशि हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टॉरस भी है, वर्गो भी है, कैप्रिकॉर्न भी है। वर्गो स्ट्रांग है। और बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की, तो आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकती है किसी भी महीने की। देखिए 1 तारीख तो यहाँ भी निकल कर आई है, 1 तारीख, 3 तारीख, ठीक है, नंबर 1, 3 एंड 9, ठीक है, 6, 11, 12, 11 स्ट्रांग होगा, 12, 21, 16, 14 भी है डेट, 16, 19, 29, 10 तारीख, 10, ठीक है, 29 एंड 25, 22, 30 एंड 31। तो ये आप लोगों की जो है डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, क्या आपकी उनसे जो है मैरिज होगी। सो पाइल नंबर 2, अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये जो पर्सन है ना, मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपसे हो सकते हैं, या तो ये मैच्योर हो या फिर ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। किसी न्यू पर्सन की बात मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि पाइल नंबर 2, अभी आप अपने सोलमेट से मिले नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाले हो। लेकिन आपके एक पास्ट की एनर्जी भी दिख रही है कि पहला एक रिलेशनशिप आपका बहुत ख़राब रहा है, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा सप्रेशन में जो है घुटन में गए हो। कहीं ना कहीं पहला एक रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका फेल हुआ हो, ठीक है। हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में ये भी दिख रहा है कि बहुत कुछ आपके साथ जो है गलत यहाँ पर को जो है हुआ है, ठीक है। आपके साथ बहुत गलत आपके पार्टनर ने किया होगा, बहुत कुछ बुरा किया होगा, क्योंकि वो पर्सन एक तरफ से आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और या उस पर्सन के साथ आपका कुछ भी दिख रहा है कि अच्छा तालमेल नहीं बैठा, क्योंकि वो आपके विश फुलफिलमेंट नहीं थे, ठीक है, वो आपकी डिज़ायर नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए हो, ठीक है। मतलब खाली जो एक अट्रैक्शन होना और किसी के प्रति लव प्रेम होना, किसी के साथ दिल का कनेक्शन होना, इन चीज़ों में बहुत चेंज होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पास्ट का एक जो रिलेशनशिप था उनके साथ आपका अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको भी रहा हो, लेकिन उस पर्सन को आपके साथ बहुत अट्रैक्शन थी, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ। तो इस वजह से वहाँ पर रिलेशनशिप क्या था, ख़राब हुआ था। और जब वो रिलेशनशिप टूटा, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको धोखा भी दिया होगा, ठीक है, धोखा भी आपके साथ किया है,
ठीक है। तो और आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी करे होंगे, आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करके आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला होगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आप एक तरह से सप्रेशन में चले गए थे, एक तरह से घुटन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आप में से कुछ लोग गए हों, और अभी जो है आप धीरे धीरे उस चीज़ से जो है निकल रहे हों। ठीक है, उस चीज़ से जो है दिख रहा है कि आपका साइकिल जो है बदल रहा है, लाइफ का ये जो साइकिल है वो चेंज हो रहा है, और बहुत जल्दी बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट आने वाला है। आप अभी अपने सोलमेट से मिले नहीं हो, आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, और ये कोई न्यू पर्सन है। और मैं ये भी कह दूं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे, और या आप इनसे ना बातचीत कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी पिक्चर्स को बहुत लाइक करते होंगे, कमेंट करते होंगे, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये कोई ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है कि आपको जो मुझे दिख रहे हैं कि मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनसे आपका थोड़ा दूरी का भी चूंकि फासला मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर रहते होंगे। हो सकता है कि ये पर्सन दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, दूसरी सिटी के हो सकते हैं, आप जहाँ रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। और ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपके बारे में जो है मतलब जानकारी लेते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आपकी एक्टिवनेस को देखते हैं। तो ये जो पर्सन है ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और ये आपकी या तो एज ग्रुप के होंगे या आपसे छोटे भी हो सकते हैं एज में, लेकिन इनके साथ मुझे दिख रहा है कि आपका एक सोलमेट का कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो भी, आपकी जो अंतर आवाज़ है ना, आपके अंतर मन की आवाज़, वो भी आपको गाइड करती है, वो भी आपको बताते रहती है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में। तो यहाँ ये भी एक चीज़ दिख रही है कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब आपको इतनी जानकारी नहीं है कि आपके सोलमेट है, हाँ, लेकिन आपको पता है कि ये आपके कोई फ्रेंड फॉलोवर्स में से कोई है। ठीक है, जिन्होंने आपको फॉलो किया है, जो आपके पिक्चर्स को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि ये आपसे कोई गलत कमेंट करते होंगे, ये आपसे कमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी भावनाओं को लेकिन एकदम फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि कुछ रिस्पॉन्स जो है वो इनको मिले, कि मतलब आप इनके लिए क्या मन में फीलिंग रख रहे हो, थिंकिंग रख रहे हो। ठीक है, और अगर ये कहीं दूसरी जगह भी रहते हैं अगर, ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर बता दूं मैं कि मतलब ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि फॉलो करके, आपकी पिक्चर्स वगैरह लाइक करके, कमेंट करके, कहीं ना कहीं आपकी आईडी पता करके इन्होंने कहीं आपको देखा है, तो वहाँ के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। और ये आपके अंदर ऐसे पर्सन होंगे ना, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी भी है, ये आपके सोलमेट भी है, तो ये जो आपकी सभी कमियों को, खामियों को, सभी चीज़ों को मतलब जो है एक्सेप्ट करेंगे, मतलब आप कैसे दिखते हो, आप क्या हो, कैसे हो, नहीं, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, आपसे दिल से प्यार करेंगे। और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपको ड्रीम्स में भी देखते हैं, आप इनका एक ड्रीम लव हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दिखने में बहुत ही क्यूट दिखते हो, बहुत ही क्यूट। ठीक है, आप बहुत ही क्यूट पर्सन होंगे, बहुत ही अच्छे पर्सन होंगे, या हो सकता है कि आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो। ठीक है, और आपका कोई बिजनेस का व्यापार है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ही अपनी चीज़ों को जो है दिखाते हैं, शो करते हैं, तो ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल ये पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी फ्यूचर प्लानिंग भी इनकी चल रही है, ये आपके साथ रिलेशनशिप में कमिटेड होना चाहते हैं, आपको ऑफर और कमिटमेंट देने भी वाले हैं। तो ये दिख रहा है कि थोड़ा स्लो एनर्जी है, लेकिन ये दिख रहा है कि थोड़ा सा स्लो रहेगी एनर्जी, लेकिन मतलब स्लो एनर्जी का मतलब ये कि ये अभी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्लो है इनकी एनर्जी, एकदम ये आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है कि प्यार बहुत करते हैं, आपके सोलमेट हैं, आपको चाहेंगे, लेकिन एकदम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, मतलब सही मूड, सही चीज़ देखकर, सिचुएशन के आपका मूड कैसा है, कब आपसे ये बात करनी चाहिए, तो सही मूड के तौर पर ही आपसे ये बात करेंगे। तो बिल्कुल आपको जो है सोलमेट मिलने वाले हैं। तो जो पास्ट का रिलेशनशिप रहा है वो तो एकदम से एंड हुआ है। ठीक है, कर्मा साइकिल एंड हुआ है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वहाँ तो आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे। और हो सकता है कि देखिए मैजिशियन का कार्ड है, देखिए आप दोनों की जो जोड़ी है ना, बहुत ही मैजिकल जोड़ी है। जब आप दोनों मिलेंगे तो देखना कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, कुछ मैजिकल, जैसे कुछ मिरेकल्स होना, कुछ ऐसा होना जैसे कोई काम आपका नहीं बनना था तो आपका कोई अचानक से काम बन जाए, कोई डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हो रही थी तो आपकी कोई
विश फुलफिल हो जाए, तो एकदम जादू की तरह, एकदम मैजिक की तरह ये जोड़ी होगी, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, जैसे कि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि समवन इज मिसिंग यू एंड लव्स यू, वांट टू प्रपोज एंड मैरी विद यू। तो कि मतलब ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं और दिख रहा है कि इनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा। ये भी दिख रहा है कि कमिटमेंट भी मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कमिटमेंट को भी देने को। ये थोड़ा धीरे से बात आते हैं, देर लगती है, अपनी बात को थोड़ा धीरे से कहते हैं, एक्सप्रेस एकदम नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं तो एक अच्छे गुड कमिटमेंट के साथ ही ये क्या है जो आते हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी आप जो है ना अकेले हो, आप लोनली हो, आइसोलेट भी हो आप में से कुछ लोग, क्योंकि पुराने रिश्ते की वजह से। तो यहाँ दिख रहा है कि धीरे धीरे आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे और ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, जो न्यू पर्सन आएंगे, ये आपके सोलमेट है, ठीक है। तो इसी की पॉसिबिलिटीज़ है न्यू पर्सन के आने की, और जो ये नया पर्सन होंगे यही आपके क्या होंगे, सोलमेट होंगे, ठीक है। आपकी बिल्कुल विश फुलफिलमेंट होगी, आपके सोलमेट के साथ ही आपकी मैरिज होगी। लेकिन ये पर्सन अभी आपको मिले नहीं है, पहला जो रिश्ता टूटा है वो आपके सोलमेट नहीं है, आपको न्यू पर्सन मिलेंगे। और न्यू पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, न्यू पर्सन जो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी आपको जानकारी अभी नहीं हुई है, तो ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट है और इनसे आपकी जो है मैरिज होगी, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए हमेशा रेडी टू टेक एक्शन लेने को तैयार होंगे, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है कि इनमें मैच्योरिटी हो, बचपना हो, लेकिन ये दिखाने की कोशिश कर देंगे ये काफ़ी मैच्योर है। ये आपके साथ काफ़ी फन, काफ़ी मस्ती, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्पार्क करना इनको बहुत पसंद होगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो काफ़ी फनी इनका नेचर भी हो सकता है। और ये पर्सन आपसे हो सकता है कि काफ़ी दूर रहते हों, जैसे दूसरी कंट्री, समुद्र तक की दूरी हो, ठीक है। तो ट्रैवल करके भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे। आपको वेट करना है, आपको इंतज़ार करना है अपने सोलमेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट भी करिए। मैं जैसे एक तरह से बताता है कि आपको अगर अपना सोलमेट चाहिए तो आप मैनिफेस्ट करिए। सबसे पहले जो पास्ट की एनर्जी है उससे बाहर निकालिए, ठीक है। आपने जो अपने आप को आइसोलेट करके रखा है उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। आपको होप नहीं खोनी है, होपफुल रहना है। आपको बिल्कुल आपका सोलमेट मिलेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। और यदि आप किसी व्यक्ति को, ये भी दिख रहा है कि ना, हो सकता है कि आप भी किसी व्यक्ति को पसंद करते हो, मनी मन चाहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको मिले हो या सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इसको देखते हो, तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करिए। बिल्कुल आपको आपका सोलमेट मिलेगा और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। इनकी पॉसिबिलिटीज़ है सोलमेट होने की, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आपका सोलमेट मिलेगा, उन्हीं से आपकी मैरिज होगी। लेकिन बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि ये न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे ये आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। पास्ट का जो भी कनेक्शन जिसका जो रहा है वो आपके सोलमेट नहीं है, वो एक कार्मिक था और उसके साथ आपका जो कार्मिक है वो एंड हो चुका है, ठीक है। तो आपके जीवन में आपको एक नया पर्सन मिलने वाला है और ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक जजमेंट है कि आपको आपका सोलमेट दिया जाए, ठीक है। तो ये दिख रहा है। और जिनके साथ आप दिख रहा है कि काफ़ी ट्रैवल भी करोगे, आपको एयर ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी फेमस पर्सन भी हो, ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी की भी हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि कोई बिजनेस वगैरह करते हो, ठीक है, और उसी के थ्रू ये आपको कहीं ऐसे मिल सकते हैं और इनसे आपकी मैरिज भी होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये आपको खुश भी रखेंगे। ये भी दिख रहा है कि सेलिब्रेशंस के कार्ड भी हैं। इस रिश्ते में आपको जीत मिलेगी। फर्स्ट आपका अगर अच्छा नहीं रहा है ना जिन लोगों का, तो मैं बता रही हूँ कि सेकंड वाला जो आपके लिए है ये सोलमेट, इनके साथ आपको विक्ट्री मिलेगी। इनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, काफ़ी पैसोनेट भी रहेगा। ये पर्सन आपके लिए पैसोनेट रहेंगे, बिल्कुल जुनूनी, ठीक है। आपके लिए कुछ भी करेंगे, ये ऐसे पर्सन होंगे। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूँ कि आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है। और मैं एक चीज़ ये भी बता रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं दिल का कनेक्शन, एक सोल लेवल का कनेक्शन, ये जो न्यू पर्सन से अगर आपकी हल्की जो अगर बातचीत शुरू हो रही है ऑनलाइन द्वारा, या हल्की हल्की आपको मतलब जो पसंद है, अगर हल्की फुल्की जो है कमेंट बातचीत हो रही है, तो ये बता दूँ कि आपकी इनर वॉइस जो है, आपकी अंतर्मन की आवाज़ आपको कुछ ना कुछ गाइड करती है, आपको कुछ अच्छा फील करवाती है। अगर आपको बहुत अच्छा फील होता है इस पर्सन से बातचीत कर कर, अच्छा फील होता है, आपके दिल को अच्छा लगता है, तो बता दूं कि ये आपके सोलमेट है। यही पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोलेशन से बाहर निकलिए, सप्रेशन से बाहर निकलिए, तभी जाकर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना है। और इन सब चीज़ों को जो है आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो, क्योंकि ये एनर्जी आपकी दिखा रही है
मैजिशियन के कार्ड से आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने सोलमेट को पा सकते हैं, आप मैनिफेस्ट करिए। और कुछ ने तो यहाँ मैनिफेस्ट भी कर रखा है और उनका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। बहुत जल्दी उनको जो है इस बार उनके लिए जो दिख रहा है कि उनको उनके सोलमेट से मिलाने भी वाले हैं। और हम देखते हैं कि एंजल की तरफ से क्या है। ठीक है, मैं बता दूंगा, कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो पहला एक रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है, ये पर्सन आपको अगर जा चुके हैं, आपकी ज़िंदगी से छोड़ चुके हैं, कुछ भी है, अगर ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में आप रह रहे हो किसी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि नो, वो पर्सन आपके सोलमेट नहीं है। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो नहीं, ये आपके पर्सन आपके सोलमेट नहीं है। ठीक है, आप खुलकर कम्युनिकेट करिए उनसे, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो है सच्चाई पता चल जाएगी, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। ठीक है, आपके अंतर मन की आवाज़ बता देगी। और दूसरी बात ये भी आज से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट के बारे में बहुत सोच भी रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है कि एक तरफ से रिग्रेट भी उस चीज़ के लिए फील करते हैं, तो आपको फॉरगिवनेस लाना है, मतलब कि उस पर्सन को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। जब आप माफ़ करेंगे, शांत रहेंगे, तभी आप उन चीज़ों को रिलीज करेंगे और तभी अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी ये सोलमेट आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएगा। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा। और दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको आपका जो सोलमेट है वो मिलने वाला है। और इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अबेंडेंस भी मुझे जो है वो आते हुए जो है वो नज़र आ रही है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।